दोस्तों सब्सक्राइब करिए आपके और मेरे यानी हमारे चैनल को जिसका नाम है योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ब्यूटी एंड हेल्थ। और यहाँ बेल आइकन पे क्लिक करिए ब्यूटी एंड हेल्थ रिलेटेड टिप्स सबसे पहले जानने के लिए, और ये एकदम फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय एवरीवन, दिस इज़ नम्रता एंड वेलकम टू माय चैनल योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ब्यूटी एंड हेल्थ। फ्रेंड्स, आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। आई एम रियली हैप्पी। एंड उससे पहले मैं आप सबका बहुत बड़ा इतना सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर गिविंग सच अ लवली कमेंट्स एंड सच अ लवली ब्लेसिंग्स। तो आप लोगों की इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2-2.5 महीनों से मेरे वीडियोस बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी समर वेकेशंस का टाइम, फेस्टिवल्स का टाइम, शादियों का टाइम। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे घर में बहुत से गेस्ट आ रहे थे, हम लोगों को विज़िट कर रहे थे, और फिर शुरू हो गई बच्चों की समर वेकेशन। तो मेरी बेटी की भी समर वेकेशन शुरू हो गई, और फिर मेरे लिए वीडियोज़ बनाना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा छोटी है, वो 4.5 साल के ऊपर है, लगभग 4.25 साल की है, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत पूछती है। मम्मा आप ये क्या कर रहे हो, क्या है ये, क्या है। तो इसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं जो थोड़े बहुत मैंने वीडियोस बनाई भी, तो जब वो सो जाती थी तब मैं उन वीडियोस को इंस्टॉलमेंट में शूट करती थी, और फिर मैं जाके एक अपना वीडियो बनाती थी। तो यही सब प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी, वीडियोस नहीं बना पा रही थी, आप लोगों से बातें नहीं कर पा रही थी, जो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके स्कूल शुरू हो गए हैं और मैं आप लोगों से आराम से चैन से बातें कर सकती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मकसद है, वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये किया है कि आपकी पिगमेंटेशन कैसी है। तो उन सब का मैं जवाब देना चाहूँगी कि ये जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये मैं बिना मेकअप के खड़ी हूँ। मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, सिर्फ सुबह मैंने अपना चेहरा वॉश किया है और बस रोज़ वाटर अप्लाई किया है, और मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास एक्चुअली ग्रैंड सैमसंग का ग्रैंड हुआ करता था। उसमें मेरी बेटी शायद 2.5 या पौने 3 साल की थी। तो मेरा जो फ़ोन था उस पर मैं राइम्स, उसकी ना कार्टून्स या राइम्स, उसको दिखा दिखा के मैं उसे खाना खिलाया करती थी। तो वो मेरा फ़ोन कम था, उसका खिलौना ज़्यादा था। और उसी समय उसने ना प्ले ग्रुप में जाना शुरू किया था। 2.5 साल के बाद मैंने उसे डाला था, तो उसने प्ले ग्रुप में जाना शुरू किया था। वहाँ पे उन्हें हैंड वॉश सबसे पहले सिखाया गया था, और वो उसकी दीवानी थी। तो एक दिन मैंने देखा कि मैं शायद किचन में कहीं काम में बिज़ी थी, और वो वॉश बेसिन में बहुत पानी की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा इतनी देर से पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने देखा तो मेरी बेटी अपना हैंड वॉश कर रही है, और उसके साथ मेरा फ़ोन पकड़ के मेरे फ़ोन को भी वॉश कर रही है। मैंने जल्दी जल्दी उससे फ़ोन लिया, उसे बैटरी निकाली, धूप में सुखाने की कोशिश की कि वो सही हो जाए, पर उसके बाद से मेरे फ़ोन की ऐसे की तैसी हो गई, और हमने उसे काफ़ी सही कराने की कोशिश करी, और इस बीच में उसका पूरा डेटा उड़ गया। पता नहीं उन लोगों ने क्या किया, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि आप इसे सर्विस स्टेशन में भेजिए तो आपको उसका बैकअप मिल जाएगा, ये होगा वो होगा। मैं कोई इतना इंटरेस्टेड भी नहीं थी कि मुझे उसका बैकअप लेने के लिए बहुत ज़्यादा मैं डिटर्मिन्ड थी, क्योंकि उसमें मेरे ऐसे ही फ़ोटो थे जो कि सब बेकार फ़ोटोज़ थे। पर हाँ, उन्हीं में मेरे जो भी मैं कोई ट्रीटमेंट यूज़ करती थी या कोई ऑइंटमेंट लगा रही हूँ, तो मैं फ़ोटो कभी कभी क्लिक कर लेती थी कि अभी ऐसा है, तो मैं 2 महीने के बाद चेक करती थी कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं। तो हाँ, वो वाले जो फ़ोटोज़ थे वो सब उसके अंदर थे, क्योंकि मुझे कभी नहीं पता था कि मैं आगे चल के यूट्यूब वीडियोज़ बनाऊँगी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज जो आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं आसानी से कह सकती हूँ कि मेरी पिगमेंटेशन ऑलमोस्ट 80% सही हो चुकी है, और जो बाकी 24% बची भी है वो ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा फेड हो चुकी है जैसे मैं आसानी से मेकअप से छिपा सकती हूँ। हाँ, ये बात सही है कि हम मेकअप से 100% नहीं छिपा सकते हैं, लेकिन 85 to 90% मैं आराम से छिपा सकती हूँ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा लाइट हो गई है। फ्रेंड्स, एक्चुअली में मेरी पिगमेंटेशन इससे भी कहीं ज़्यादा लाइट है। ऐसा एक्चुअली मेरे हस्बैंड का मानना है, क्योंकि इस वीडियो को शूट करने से पहले मैंने एक डेमो शूट किया था छोटा सा, और मैंने उनको वो दिखाया था कि वीडियो कैसा है। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी पिगमेंटेशन एक्चुअली में ज़्यादा लाइट है, पर पता नहीं क्यों लेकिन कैमरा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तुम इससे ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तो शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरा कैमरा बहुत ही बेसिक कैमरा है, तो शायद इसकी क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना एक्चुअली प्रॉपर कैमरे की होनी चाहिए। पर उससे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा कि जब हस्बैंड तारीफ़ करते तो कितना अच्छा लगता है ना, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं इतनी खुश हो गई कि वाओ यार, मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई यार।
इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो अपने अपने फीडबैक्स मुझसे शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबको, आपकी लवली और प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए। पर उसके साथ साथ मुझे कुछ ऐसे फीडबैक्स भी मिले हैं जहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें शायद उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जितना बाकी लोगों को मिला है, या फिर उनके बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि अगर उनको ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है या 2 महीना हो चुका है और अब वो चेक कर रहे हैं कि उनको क्या रिज़ल्ट मिला है, तो वो नोटिस कर रहे हैं कि उन्हें कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने फीडबैक मुझसे शेयर किए हैं, अपनी चिंता मुझसे शेयर की है, अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझसे शेयर करी है। कहने का मेरा यही मतलब है कि मुझे इन रेमेडीज़ को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो चुके हैं और तब जाके मुझे ये असर हुआ है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप लोगों को भी इतना टाइम लगेगा, क्योंकि सबका कॉज अलग अलग होता है। किसी को किसी वजह से पिगमेंटेशन हुई है, किसी को किसी दूसरी वजह से पिगमेंटेशन हुई है, पर मेरे केस में मुझे लगता है कि काफ़ी कॉजेज़ इंक्लूडेड थे। अगर आप चाहें तो मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने काफ़ी क्लियरली बताया था। तो जो यूजुअली पिगमेंटेशन के कॉजेज़ होते हैं, मेरे केस में ऑलमोस्ट सारे कॉजेज़ मेरे ऊपर अप्लाई हो रहे थे, जिसकी वजह से मुझे पिगमेंटेशन हुई। तो हो सकता है कि उसकी वजह से मेरी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा स्टबन रही हो, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि पिगमेंटेशन को फ्रेंड्स टाइम लगता है, ये 1 महीने 2 महीने में नहीं जाती है। हो सकता है कि आप लोगों को इतना टाइम ना लगे, आप लोगों को अगर सन की वजह से पिगमेंटेशन हुई है तो वो बहुत जल्दी सही हो जाएगी, किसी एक वजह से अगर पिगमेंटेशन हुई है तो वो बहुत जल्दी सही हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी पिगमेंटेशन भी मेरी जैसे स्टबन है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन दिस इज़ स्टिल बेटर देन अप्लाइंग केमिकल्स, मेडिसिन्स, जो कि अगर आप जब बंद कर देते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है। यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा ये भी एक मकसद है कि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो अभी भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, मतलब उन्होंने 1 महीने से यूज़ कर रहे हैं, 2 महीने से यूज़ कर रहे हैं और उन्हें कोई असर नहीं हो रहा है। तो मैं उनको भी यही बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, 1 महीने या 2 महीने के एप्लीकेशन में पिगमेंटेशन में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे खुद 6 महीने लग गए थे एक डिफरेंस देखने में, जहाँ पे मैं ये कह पा रही थी कि हाँ यार, अब कुछ फ़र्क लग रहा है, तो मुझे 6 महीने लग गए थे। हो सकता है आपको 6 महीने लगे, हो सकता है आपको पहले भी रिज़ल्ट मिले, क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों से इतने अच्छे अच्छे मेरे फीडबैक्स आ रहे, मेरे व्यूअर्स मुझे दे रहे हैं कि उन्हें अब बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया है। किसी को 4 महीने लगे, किसी को 5 महीने लगे, किसी को 3 महीने लगे हैं। कोई कोई अपनी स्टेजेस मुझसे शेयर करने लगे हैं कि हमारी पिगमेंटेशन अब बहुत लाइट हो गई है, कुछ की जो पिगमेंटेशन है वो फटने लगी है, जैसे दूध फट जाता है ठीक उस तरीके से, और बीच बीच में उन्हें अपनी स्किन दिखाई दे रही है। तो ये भी एक सिम्टम है कि अब आपकी पिगमेंटेशन धीरे धीरे रिड्यूस होगी, ख़त्म होना शुरू होगी। हाँ, इसके साथ मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि मेरी एक व्यूअर हैं जिन्हें 15 दिन में असर पड़ा है, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर हर। मुझे खुद बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि इतनी जल्दी एक्चुअली किसी को असर नहीं पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि उन्हें इतनी जल्दी असर पड़ा है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब मैं यही चाहूँगी कि आप सबकी पिगमेंटेशन सही हो जाए, आप सब लोग खुश हों, आप लोगों को कॉन्फिडेंस वापस आए, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। फ्रेंड्स, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 1 महीने यूज़ करी, 2 महीने रेमेडी यूज़ करी, 2.5 महीने यूज़ करी और आपने शीशे में देखा आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा और आप फ्रस्ट्रेट हो गए। हो सकता है कि तभी वो टाइम हो कि आपको हल्का सा असर दिखने वाला हो, क्योंकि आप कोई भी रेमेडी यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम होगी उतना ज़्यादा वो टाइम लेगा आपको असर दिखने में। हो सकता है कि वो रेमेडी अंदर जाके अपना असर दिखाने ही वाली हो, वो सारी रूट कॉज को समझ रही हो, उसके बाद जब वो असर दिखाना शुरू हुई तब तक आपने रेमेडी बंद कर दी, फिर आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हुए। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि अगर आप देखना चाहते हैं तो 6 महीने दीजिए, टोटल 6 मंथ्स। जो जो रेमेडी आप यूज़ करना चाहते हैं पहले देखिए आपको क्या इंग्रेडिएंट सूट करते हैं। क्योंकि मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहूँगी, आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे बेस्ट रेमेडी कौन सी है। मेरे लिए एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी को ये बताना कि दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी, क्योंकि मैं अब नहीं जानती हूँ कि आपको कौन से इंग्रेडिएंट सूट करते हैं, आपकी स्किन कैसी है। इसके लिए जो बेस्ट जज है वो आप हैं। आई मीन यू आर द बेस्ट जज ऑफ़ योर स्किन एंड यू नो विच इंग्रेडिएंट्स आर बेस्ट फॉर योर स्किन। तो आप उस चीज़ के हिसाब से आप
कोई भी रेमेडी चूज़ कर लीजिए और फिर उसको अप्लाई करिए। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को वेल सूट करते हैं, आप एनालाइज़ कीजिए कि कौन सी रेमेडी आपको सूट कर सकती है, उसको फिर आप टाइम दीजिए। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि सिर्फ ऊपरी एप्लीकेशन से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप अपना इंटेक सुधारेंगे। यानी बार बार मैं कहती हूँ कि कम से कम 3 लीटर पानी पीजिए। ये आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, क्योंकि मेरे जितने भी जो पिगमेंटेशन रेमेडीज़ हैं, मेरी क्या कोई भी रेमेडीज़ ले लीजिए, ये स्किन को ड्राई आउट करती हैं। और मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो प्लीज़ ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए, पर यूज़ ज़रूर करिए। उसके साथ साथ जो स्किन पैम्परिंग रेमेडीज़ होती हैं, जो आपकी स्किन पे ग्लो लाती हैं, जो आपकी स्किन को नरिश करती हैं, उन रेमेडीज़ को भी हफ्ते में आप यूज़ करिए। अगर आप अपनी पिगमेंटेशन के रेमेडीज़ को डेली यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं, तो बीच बीच में आप स्किन नरिशमेंट रेमेडीज़ को भी यूज़ करिए, जो आपकी स्किन को ग्लो दे, जो आपकी स्किन को नरिश करे, ताकि ये जो रेमेडीज़ का जो ड्राइनेस हो रहा है आपकी स्किन को, इसे काउंटर करें और आपकी स्किन में ओवरऑल एक अच्छा ग्लो आए। तो वो भी ज़रूर यूज़ करिए। उसके साथ साथ मैं बार बार कहती हूँ कि आंवला जूस पीजिए। अब जितना ज़्यादा विटामिन सी का इंटेक करेंगे, आपकी प्रॉब्लम उतनी जल्दी सॉल्व होगी। विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है हमारे दाग धब्बों को सही करने के लिए, हमारी इम्बैलेंस मेलानिन फॉर्मेशन को बैलेंस करने के लिए। आंवला जूस आप पीना शुरू करिए, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको 6 महीने में फ़र्क पड़ता चलने लगेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि 6 महीने में आपकी स्किन एकदम सही हो जाएगी। हो सकता है कि सही हो जाए, क्योंकि हर एक की स्किन अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हो सकता है कि जो मुझे इतना टाइम लगा है आपको ना लगे, को और भी जल्दी रिजल्ट मिले, लेकिन उसके लिए रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और मेरे उन सारे व्यूअर्स को जो एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो गए, जो मेरे ऊपर भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और आपका पूरा हक बनता है, आप प्लीज़ निकालिए फ्रस्ट्रेशन। मैं सुनूंगी आपकी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मैं इस दौर से खुद गुजर चुकी हूँ। मैं खुद जानती हूँ कि जब हम शुरुआत में रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं, फिर हम बार बार शीशा देखते हैं, फिर हमें लगता है यार कुछ नहीं हो रहा है, हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन है, मैं इससे होके गुजर चुकी हूँ। तो मैं ये बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगी, प्लीज़ निकालिए फ्रस्ट्रेशन। मैं हूँ यहाँ पे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन को जितना हो सके शांत करूँ। बस मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स कि 1 महीने या 2 महीने लगा के अगर बार बार आप शीशा देख रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा। आप कम से कम ये मान के चलिए कि 6 महीने तक मुझे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। लेकिन 6 महीने तक मुझे मेरी रेमेडीज़ को रेगुलर रहना है, दिन में 3 लीटर पानी पीना है। अगर आपको पानी पीने में मुश्किल होती है तो आप उसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर लीजिए। फ्लेवर कहने का मतलब है नेचुरल, चाहे तो आप उसमें खीरा काट के डाल लीजिए, मिंट लीव्स डाल लीजिए, पुदीने की पत्तियाँ डाल लीजिए, आपको जो भी स्ट्रॉबेरीज़ डाल लीजिए, मतलब आपको जो भी टेस्ट या फ्रूट पसंद है वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो आपका एक डिटॉक्स ड्रिंक बन जाएगा, वो तो और भी हेल्दी है आपके शरीर के लिए। और वो दिन में ऐसे 3 लीटर पानी पीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और आंवला तो मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ आप आंवला जूस ज़रूर पीजिए। अगर आप मार्केट का आंवला जूस आपको पसंद नहीं आता है तो आप अपने घर में बना लीजिए। डेली थोड़े से आंवला लेके उसे क्रश करके मिक्सी में जूस निकाल के आप उसे पीजिए। मैं जानती हूँ ऐसा करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, तो अगर आप 2 टाइम नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह तो ज़रूर पीजिए। उसके साथ साथ डेली 1 टमाटर खाइए, आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी असर होगा। मेरे केस में मैं सुबह सुबह जब खाना बनाती हूँ तभी मैं एक बड़ा सा टमाटर लेती हूँ, उसे धो के अच्छे से और मैं काट के 5-6 टुकड़े करके नमक लगा के उसके ऊपर एक कटोरी में रख देती हूँ। और फिर मैं खाना बनाते कभी सब्ज़ी बना रही हूँ, कभी नाश्ता बना रही हूँ, तो उसे बीच बीच में एक पीस में खाती रहती हूँ। हालांकि एक्चुअली ये सही चीज़ नहीं है। अगर मेरी सासू माँ होती तो मुझे सबसे पहले डांटती, क्योंकि वो बिल्कुल पसंद नहीं करती कि खाना खाते खाते खाना बनाओ या कुछ खाते खाते खाना बनाओ। लेकिन मेरी सासू माँ हमारे साथ नहीं रहती हैं, वो कानपुर में रहती हैं और हम लोग यहाँ रहते हैं, तो इसलिए मैं बीच में खाते खाते खाना बना लेती हूँ। तो आप काट के, जहाँ पर भी आप बैठ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, तो आप काट के रख दीजिए और आराम से खाते रहिए। दिन में 1 टमाटर 2 टमाटर, और आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी आपका जो असर है वो दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक तो आप अंदर से उसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस आप ऊपर से उसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो इफ़ेक्ट है वो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ऐसा 6 महीने करिए, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एकदम सही हो जाएगा, पर आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि वो आपको अपने आप इंस्पायर करेगा कि आप आगे अपने आप उसे कंटिन्यू करेंगे।
फ्रेंड्स, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे बहुत से व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि आप प्लीज़ हमें कोई क्रीम बता दीजिए या ऑइंटमेंट बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है होम रेमेडीज़ के लिए, ये बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, हमें जल्दी रिज़ल्ट चाहिए। तो मैं उसके लिए बताना चाहूँगी कि मैं भी फ्रीक्वेंटली आप लोगों के लिए ढूंढती रहती हूँ कि शायद कोई क्रीम ऐसी हो जो मैं आप लोगों को बता सकूँ, जिसमें हाइड्रोक्विनाइन ना हो, जो स्किन फ्रेंडली हो। पर मुझे अभी तक ऐसी कोई भी क्रीम नहीं मिली है। हालांकि मैं अपने रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं फिर भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ होम रेमेडीज़ यूज़ करिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। अगर आप रेगुलर रहे जैसे मैं बता रही हूँ तो आपको भी यकीन मानिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर किसी के पास इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है, आप में से कोई भी किसी क्रीम या ऑइंटमेंट के बारे में जानता हो जिसके अंदर हाइड्रोक्विनाइन ना हो, जिसके अंदर कोई भी स्किन को जो नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे केमिकल ना हो, कोई स्किन फ्रेंडली क्रीम हो आपके पिगमेंटेशन के लिए, आप उसके बारे में जानते हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए, ताकि मैं उस चीज़ को अपने उन सारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करूँ जिसको इसकी ज़रूरत है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि अगर मुझे कभी किसी ऐसी क्रीम के बारे में पता चला जिससे पहले मुझे खुद सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही है, तो ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और अगर आपके बीच में आप कोई ऐसा है जो कुछ जानता हो, जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग की जो वर्क प्रोफाइल है उसमें हमें बार बार नए लोगों से मिलना पड़ता है, और क्योंकि हमारी पिगमेंटेशन, हमारा चेहरा इतना ख़राब लगता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा जा चुका है, वो वापस नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप कोई क्रीम बताइए, रेमेडीज़ बहुत टाइम ले रही हैं। तो ये जो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं उन्हीं लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो जल्दी रिज़ल्ट पाना चाहते हैं। अगर आप किसी क्रीम के बारे में जानते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, आपके पास कोई दूसरा सवाल है, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका जवाब मैं आप लोगों को दूँ। फ्रेंड्स, एक लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि बेशक होम रेमेडीज़ में टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके, और बहुत अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं, स्किन फ्रेंडली होती हैं, जो कि आपकी स्किन को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि हो सकता है इनडायरेक्टली हम किसी और की भी मदद कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे सिर्फ पिगमेंटेशन नहीं बल्कि सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए आपको यहाँ पे सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।